तो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 30 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 21 जून आपको होने वाला है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 718 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 709 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 735 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 2.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो हमें इनके नंबर को साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखते हैं तो लगभग 3.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी हो गया 735 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 703 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 696 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 697 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 705 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो फाइनली आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे क्वार्टर बाद कंपनी के खर्चे आपको थोड़े कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली 3 ही जगह पे कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हैं। पहले तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का साल दर साल लगभग फ्लैट है, रेवेन्यू 3.5% बढ़ने के बावजूद वो चलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, कंपनी के जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है मात्र 19 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 39 करोड़ के आसपास थे। और तीसरा कंपनी के अदर एक्सपेंस देते हैं तो पिछले साल 98 करोड़ के आसपास थे, अभी देखते हैं तो लगभग 94 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने इन सारी चीज़ों पर हल्का सा कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हैं, और जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको बेहतर देखने को मिला है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 21 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल खर्चे कंट्रोल होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन मार्केट का अनुमान देख लेते हैं तो मार्केट का अनुमान बहुत कम था, लगभग 9 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 21 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को, तो एस्टीमेट से बेहतर देखने को मिला है। हालांकि एडजस्टमेंट के रूप में आप कह सकते हैं कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को टैक्स नहीं लगे थे। 8 करोड़ के आसपास कंपनी को टैक्स रिफंड हुए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी 11 करोड़ टैक्स पे की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 40 लाख कंपनी ने टैक्स पे किए थे। तो टैक्स इस क्वार्टर में कंपनी को ज़्यादा लग गया है। कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किया और कंपनी को टैक्स की वजह से ही कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ खास देखने को नहीं मिला है। हालांकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो 13 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 26 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं नंबर इस क्वार्टर में फाइनली उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से शेयर खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, लगातार कंपनी के नंबर खराब ही आ रहे थे। इस क्वार्टर में लगता है कि थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 92 पैसे का, पिछले साल 69 पैसे, अभी देखते हैं तो 77 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ये माइनस का ईपीएस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का ही होना चाहिए। लगता है कि कुछ कंपनी की तरफ से गलती हो गई है। 77 पैसे के आसपास का ईपीएस होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि नंबर इस क्वार्टर में आपको अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू आपको जहाँ उम्मीद थी फ्लैट नंबर के, वहाँ रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिला। एस्टीमेट से बेहतर देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला। तो नंबर अच्छे देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।